नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश की गलियों में सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि एक ऐसा खजाना भी छिपा है जिसे अब दुनिया पहचान रही है। आज हम उसी प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की दुनिया में चलेंगे, जहां हर चीज, हर कला एक कहानी कहती है और अब उस कहानी को एक ग्लोबल पहचान मिल रही है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जौनपुर की वो रसीली गर्मा-गर्म इमरती, पीलीभीत से आती बांसुरी की मीठी धुन और बनारस के तबले की वो दमदार थाप। सुनने में तीनों कितने अलग लगते हैं, है ना? पर इन सब में एक बहुत ही खास बात कॉमन है। क्या हो सकती है वो? और वो खास बात है इनकी अनूठी भौगोलिक पहचान। जी हाँ, इन सभी प्रोडक्ट्स को मिला है जीआई टैग, जो इन्हें इनके असली घर, इनके मूल स्थान से जोड़ता है और इनकी खासियत पर मुहर लगाता है। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये जीआई टैग आखिर होता क्या है। फिर हम उत्तर प्रदेश के जबरदस्त कला शिल्प और उसके स्वाद और संगीत की दुनिया में एक डुबकी लगाएंगे। और आखिर में इस पर बात करेंगे कि ये पहचान इस विरासत के भविष्य के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इस ऑथेंटिसिटी के निशान यानी जीआई टैग को ही थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ये जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है क्या? आसान भाषा में समझे तो ये किसी भी प्रोडक्ट पर इस्तेमाल होने वाला एक खास साइन है। ये इस बात की गारंटी है कि वो प्रोडक्ट एक खास जगह से आता है और उसकी जो क्वालिटी या शोहरत है वो उसी जगह की मिट्टी, पानी या वहाँ के लोगों के हुनर की वजह से है। मतलब ये उस जगह के कला और परंपरा का एक पक्का वादा है। और इसका प्रोसेस भी बड़ा सीधा है। देखिए, कोई अनोखा प्रोडक्ट होता है जिसकी जड़ें किसी खास जगह से जुड़ी होती है, फिर उसे मिलती है जीआई टैग के जरिए एक ऑफिशियल पहचान, और इसके बाद उसे मिलती है नकल से सुरक्षा और दुनिया भर में इज्जत। ये उस इलाके के कारीगरों और उनकी कला का असली सम्मान है। अच्छा, अब जब हम जीआई टैग को समझ गए हैं, तो चलिए उत्तर प्रदेश की उस शानदार शिल्पकारी की सैर पर चलते हैं जिसे हाल ही में ये पहचान मिली है। यहाँ जो कारीगरी की वैरायटी है वो बस देखते ही बनती है। एक तरफ है मथुरा की सांझी कला, जिसमें कागज को हाथ से इतनी बारीकी से काटा जाता है कि लोक कथाएं जैसे जिंदा हो उठती हैं। सोचिए कितना धैर्य और हुनर लगता होगा। और दूसरी तरफ है रामपुर का पैचवर्क, जहाँ कपड़ों के रंग बिरंगे टुकड़ों को जोड़कर एक नया खूबसूरत डिजाइन बना दिया जाता है ना? दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर दोनों ही उत्तर प्रदेश की कला का लाजवाब नमूना है। और ये तो बस एक झलक है। इस पूरी लिस्ट को देखिए। संभल की बोन क्राफ्ट, जिसमें हड्डियों पर नाजुक नक्काशी होती है, से लेकर प्रयागराज की मूंछ क्राफ्ट तक, जो एक तरह की जंगली घास से बनती है। इन सभी को अब जीआई टैग मिला है, जो इन पीढ़ियों पुरानी कलाओं को एक नई पहचान और एक सुरक्षक कवच दे रहा है। कला के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के स्वाद और संगीत की, जिसने भाई पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही जगह बनाई हुई है। यहाँ देखिए, जौनपुर की वो मुंह में घुल जाने वाली इमरती, बुंदेलखंड का पौष्टिक कठिया गेहूं और बनारस का मशहूर लाल पेड़ा और ठंडई। स्वाद का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। संगीत की दुनिया में पीलीभीत की बांसुरी की वो दिल को छूने वाली धुन और बनारस के तबले और शहनाई की गूंज भी अब जीआई टैग से सुरक्षित है। अरे वाह, बनारस तो जैसे संस्कृति का खजाना ही है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? एक साथ एक ही बार में पूरे 15 नए प्रोडक्ट्स को ये सम्मान मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि और उसकी विरासत के लिए एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक कामयाबी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पहचान का असल में मतलब क्या है? ये इन कलाओं और कारीगरों के भविष्य के लिए इतनी मायने क्यों रखती है? देखिए, इसका असर बहुत गहरा है। ये टैग सदियों पुराने ज्ञान और हुनर को बचाता है। ये वहाँ के कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत करता है, क्योंकि अब कोई उनके प्रोडक्ट की सस्ती नकल नहीं बना सकता। इससे कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और सबसे जरूरी बात, ये हमारी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखता है। किसी कारीगर ने क्या खूब कहा है कि ये सिर्फ एक सरकारी मुहर नहीं है, ये हमारी पीढ़ियों की मेहनत, उनकी कला और उनकी कहानी है, जिसे अब दुनिया पहचानेगी।
तो चलिए इसी सवाल के साथ आज का ये सिलसिला खत्म करते हैं। अब जब इन कलाओं को ये नई पहचान मिल गई है तो सोचने वाली बात ये है कि ये पहचान इनके भविष्य को किस तरह से संवारेगी और इन्हें कैसे नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।